सभी मित्रों को जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बिमला में। आइए आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत है मोक्षदा एकादशी का व्रत, जिसे काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। यूँ तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो, तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता। मोक्षदा एकादशी को बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश इसी दिन दिया था। इस बार यह शुभ मुहूर्त 11 दिसंबर बुधवार को मनाया जा रहा है, यानी कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। जो लोग इस दिन भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना उचित होता है। एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। गीता का संपूर्ण पाठ या 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं। मोक्षदा एकादशी इस बार 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। 12 दिसंबर को इसका पारण होगा। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता जी निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाने चाहिए। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैखानस नामक राज्य करता था। एक दिन राजा ने के स्वप्न में आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करके उनकी मुक्ति कर सकते हैं। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही
मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी तरह जो कोई भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जो पितर होते हैं सबको उच्च पद प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।